बता करके आया आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो। परीक्षित जी ने सब कुछ त्याग दिया, गंगा के किनारे गए बैठ गए, गंगा के किनारे गए बैठ गए। सुखदेव जी आए, उन्होंने कहा 7 दिन में मुक्ति का साधन यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत कथा है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत कथा, भागवत कथा आरंभ हुई और जैसे ही भागवत कथा आरंभ हुई, प्रेम से कह दो राधे राधे, जोर से बोल दो। भागवत कथा आरंभ हुई, पहला प्रश्न किया, कहते प्रभु बताइए भगवान बड़ी जाति वाले को मिलते हैं, छोटी जाति वाले को मिलते हैं, ब्राह्मण को मिलते हैं, शूद्र को मिलते हैं, देवता को मिलते हैं, राक्षस को मिलते हैं? उत्तर दिया का जाति विदुरस्य यादव पते कुलपते। का क्या जाति है विदुर जी की, क्या जाति है विदुर जी की साहब? भगवान विदुर के घर दासी के पुत्र हैं। एक समय के बाद जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र चल रहा था, उस समय विदुर जी खड़े हुए और राजगद्दी की ओर उंगली उठाई और बोले यदा तु राजा सुसुतान साधु उष्णन्न धर्मेण विनिष्ठ दृष्टि। राजन, तुम्हारी बाहर की आंखें तो फूटी हैं, क्या तुम्हारी भीतर की आंखें भी फूटी हैं? तुम्हें नहीं दिख रहा तुम्हारा पुत्र दुर्योधन उन पांडवों पर क्या क्या अत्याचार कर रहा है? मैं कह देता हूं पूरे कुरुवंश का विनाश का कारण यदि कोई बनेगा तो सिर्फ भीष्म पितामह का पुत्र वो बनेगा, सिर्फ दुर्योधन बनेगा। इसलिए कह देता हूं त्याग दो, इसे त्याग दो, जैसे का त्याग दो। इतने में दुर्योधन पीछे से आया, महामंत्री है विदुर जी। विदुर जी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा के बोला काका, जिसकी थाली में खाते हो उसी थाली में छेक करते हो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेक करते हो। विदुर जी ने कहा देख भैया, कोई किसी को नहीं खिलाता, खिलाने वाला कोई और है, तेरा वहम है। और मैं तो त्याग पत्र लाया हूं। त्याग पत्र दिया मंत्री पद से, जंगल में गए, कुटिया में रहने लगे, मस्ती में कुटिया में रहने लगे। 10 साल बीते। बोलो राधे राधे प्यारे, कुटिया बोल दो राधे राधे। भगवान 10 साल बाद शांति दूत बन करके आज प्यारे हस्तिनापुर में आ रहे हैं। पूरी हस्तिनापुर दुर्योधन ने आज सजाई है। आज केशव आ रहे हैं प्यारे, प्रत्येक परकोटे पर दास दासी खड़े हैं, पुष्पों की माला लिए, पुष्प लिए स्वागत कर रहे हैं प्यारे। विदुर ने कहा विदुरानी, क्या केशव हमारे घर भी आएंगे? काकी बोली जब महामंत्री थे तो आते थे, अब ना जाने आएंगे कि नहीं आएंगे। विदुर जी बोले मुझे विश्वास है वो जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे, चलो चलो। काकी बोली अरे तुम्हें क्या लगता है वो कुटिया में आएंगे? नहीं आएंगे साहब। विदुर जी ने कहा मुझे विश्वास है आएंगे, चल तो सही, चल तो सही। हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ में विदुर विदुरानी खड़े हो गए। विदुर विदुरानी खड़े हो गए प्यारे, खड़े हुए मन में हे कृष्ण हे माधव हे केशव हे माधव गा रहे। भगवान कृष्ण जैसे ही साहब, जैसे भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए, पूरी सभा जोर जोर से चिल्ला रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। प्यारे सभी 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 जय घोष कर रहे हैं। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे हैं, हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचे हैं, जैसे ही प्यारे आज राज दरबार में पहुंचे, सभी बैठे हैं। भगवान कृष्ण को बैठने के लिए कहा। दुर्योधन ने कहा कन्हैया स्वागत है, ये रक्त जड़ित सिंहासन आपके लिए बनाया, बैठो ना। कृष्ण बोले दुर्योधन शांति दूत बन के आया हूं, आज तेरी बुआ का बेटा नहीं, शांति दूत बन करके आया हूं। बैठूंगा तो शांति दूत के सिंहासन पर, सिंहासन ग्रहण नहीं किया, शांति दूत के आसन पर बैठे। दुर्योधन आग बबूला हो गया। दुर्योधन से प्रश्न किया बताओ दुर्योधन क्या चाहते हो? शांति। बताओ ये पांडव तुम्हारे भाई है कि नहीं है? भाई का आधा भाग होता है कि नहीं होता है? आधा भाग दोगे कि नहीं? नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, मत दो, इतना संतोष है पांडवों में।
कोई बात नहीं, मत दो। 5 गांव, और भारत ये वाला भारत नहीं है, अफगानिस्तान जिसको आज कहते हो आप, तालिबान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान तो आप लोगों की आंखों के आगे बना है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। पूरा चाइना, इतना बड़ा अखंड भारत है जिसका भागवत में वर्णन है, इतना बड़ा अखंड भारत, और मांगी क्या? जोर से बोलो। इससे बड़ा संतोषी कोई हो सकता है क्या? 5 गांव। अभिमानी खड़ा हुआ और खड़े होकर के बोला, केशव, सुई के नोक के बराबर भूमि बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। केशव खड़े हुए और खड़े होकर के आक्रोश में बोले, दुर्योधन, तूने युद्ध नाना की गोद में सोए हुए सुना हो, तूने युद्ध नानी की कहानियों में सुना होगा। जब युद्ध होता है तो भूमि रक्त वर्ण की हो जाती है, जब युद्ध होता है हजारों स्त्रियां मर जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, करोड़ों लोग मारे जाते हैं, अरे देश का विनाश हो जाता है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दुर्योधन ने कह दिया कि युद्ध के बिना एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं मिलेगी। केशव ने कहा तो ठीक है, युद्ध में मिलेंगे, युद्ध में मिलेंगे। मामा शकुनी ने हाथ दबाया, युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाओ। दुर्योधन ने क्षमा मांगी प्यारे, और भगवान से कहा, प्रभु आपकी बुआ ने आपके लिए 56 भोग बनवाए, खा के जाओ। केशव मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, मेरा भोजन तो आज तय है। कहाँ तय है? काका विदुर ने हमें द्वारिका में निमंत्रण भेज दिया था, भोजन तो काका के घर करेंगे। दुर्योधन बोला, हम भी तो देखें, जिसके घर खाने को नहीं है वो केशव को क्या खिलाएगा। प्रेम से बोलो राधे। जिसके घर खाने को नहीं है वो केशव को क्या खिलाएगा, हम भी तो देखें। जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है प्यारे, विदुर जी की आंख भर गई, अरे केशव, हमने निमंत्रण कब दिया? माधव, हमने निमंत्रण कब दिया? प्यारे, ये मन का निमंत्रण है, भाव का निमंत्रण है प्यारे। उसी समय विदुरानी से कहा, घर जाओ, जा करके पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, नाव भोज तैयार करो, मैं बाजार से 56 भोग लाता हूँ, केशव को बहुत प्रिय है। ठीक है। बूढ़ी विदुरानी दौड़ी और दौड़ करके प्यारे स्नान करने लगे। इतने में केशव नंगे पांव, पादुका भी नहीं पहनी, दौड़ने लगे। पीताम्बर उड़ रहा है, बड़ा सुंदर वस्त्र है, पीताम्बर उड़ रहा है। जैसे भक्त भगवान के मंदिर में चप्पल नहीं पहनता, भगवान ने चप्पल त्यागी है। पूरा हस्तिनापुर देख रहा है इस दृश्य को प्यारे। वन में गए, वन में जाकर के किवाड़, विदुर के घर की किवाड़ खटखटाई। काका, काकी, सुनती हो? काकी, सुनती हो? काकी, सुनती हो? काकी ना रही। नाते नाते काकी ने किवाड़ खोली और नग्न देह से बिना वस्त्र धारण किए काकी 80 वर्ष की बुढ़िया काकी विदुरानी बाहर आई, किवाड़ खोली, केशव ने पीताम्बर उतारा और सबसे पहले काकी का स्तन ढका। काकी की निगाहों से निगाहें लड़ी, काकी केशव को देख रही है और प्यारे केशव काकी को देख रहे। बड़ी देर बाद कन्हैया बोले, द्वारिका से चलाऊं? काकी, बैठा नहीं हूं, बैठने को नहीं कहोगी। काकी तोड़ करके टूटा हुआ पटरा समझते हो, चौकी, टूटी हुई चौकी लेकर के आई। कन्हैया, यहाँ बैठो, यहाँ हवा ना लगेगी, यहाँ बैठो, ये ठीक ना है, यहाँ बैठो। प्यारे, बुढ़ापे का थका जाए, पटरा भी, चौकी भी उल्टी बिछा दी। और जो भगवान रत्न जड़ित सिंहासन त्याग करके आए हैं वो द्वारिकाधीश भाव के वश में उल्टे पटरे पर बैठ गया, उल्टे पटरे पर बैठ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। उल्टे पटरे पर बैठ गया, उल्टे पटरे पर बैठा। और जैसे उल्टे पटरे पर बैठा, केशव जैसे बच्चा माँ से मांगता है, केशव ने पेट पर हाथ घुमाया और हाथ घुमा करके बोला, काकी
सुबह से कछु ना खाए हो, भूख लगी है, कछु तो दे दो। साहब पेट में हाथ घुमा रहे हैं। काकी बूढ़ी वन में गई, कच्चे पक्के केले लेकर के आई, केले लाई, इतनी बुरा गई है, केले का छिलका छिलती है, छिल करके केला फेंक देती है, छिलका मुख में लगाती है और केशव प्रेम से छिलका खा जाता है। 40-45 छिलके के जो एक दो तो चलो अनजाने में हो सकते हैं, एक दो तो अनजाने में हो सकते हैं, 40-45 छिलके के जो प्यारे प्रेम से खा जाते हैं। जब प्रेम से खाते हैं तो विदुर जी किवाड़ खटखटाते हैं, किवाड़ से भीतर आते हैं तो देखते हैं काकी ये क्या कर रही है, दुनिया जिसे खिलाने को तरसती है वो आज तेरे दर पे आया है और तू क्या खिला रही है, केले के छिलके। अरे केशव ये तो बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे का तक आ जाए, अरे तू तो कह सकता था काकी केले के छिलके मत खिला, केले खिला। केशव मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। जा विदुरानी जा, ये 56 भोग लेकर के आ। बाजार के 56 भोग परोसे गए, केशव ने 56 भोग खाया। अगले दिन सुबह केशव जाने लगे और जैसे ही जाने लगे विदुरानी रो रही है, विदुर की आंख में पानी है। हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के बोले केशव क्षमा करना, माफ करना, दुनिया 56 भोग खिलाती है, इसने तुझे केले के छिलके खिला दिए, क्षमा करना। केशव ने कहा काका इधर आ, काका एक कान करो। काका ने कान किया, पास आओ, पास आए। काका एक बात बताऊं? क्या बताओ? काका आज तक हजारों जगह भोज पाया है, मगर जितना आनंद काकी के केले के छिलके खाने में आया है, इतना आनंद आज तक किसी भोज में नहीं आया है। प्रेम से बोल दो राधे, जोर से बोल दो राधे। प्यारे, जितना आनंद केले के छिलके खाने में आया है, इतना आनंद आज तक कहीं नहीं आया है, कहीं नहीं आया है। रो रही है विदुर, विदुरानी भागवत गा रही है क्या? भाव के